तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बेटी अपनी चालाक जेठानी से थोड़ा बचकर रहना। यह तुम बेटी को क्या उल्टा सीधा सिखा रही हो? उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ने का इरादा है क्या? सतीश जी ने गुस्से में पत्नी से कहा, जो किसी कामवश कमरे में आए थे और यहाँ पत्नी और बेटी की बातें सुनकर दंग रह गए। पत्नी मालती बेटी नव्या को समझा रही थी, देख वह तेरी जेठानी है, सास नहीं, इसीलिए ज़्यादा उससे दबने की ज़रूरत नहीं। अगर तुझे ज़्यादा कुछ कहे तो गूंगी बनकर सुनती मत रहना, तुरंत जवाब दे देना और कोशिश करना जमाई जी को लेकर जल्दी ही उस घर से अलग होने की। अगर वहाँ रही तो जेठानी तुझे अपनी नौकरानी बना लेगी। मुझे तो वह घर नहीं, चिड़ियाघर ज़्यादा लगता है। अभी तेरे बाद भी दो देवर और एक ननद है जिनकी शादी होनी है। तेरी जेठानी बहुत चालाक है, ज़रा उससे बचकर रहना। बड़े होने का पूरा फ़ायदा उठा रही है। छोटे देवर ननद के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर रही है। तेरे जेठ की कमाई ही क्या है जो उसके बच्चे इतने महंगे स्कूल में पढ़े? यह सारा कमाल दामाद जी की मेहनत का है। मेहनत वह करते हैं और मलाई भाई का परिवार खा रहा है। अब से तेरी जिम्मेदारी है, हिसाब से ज़्यादा एक पैसा भी घर खर्च के लिए मत देने देना। अगर अब पैसा नहीं जोड़ेगी तो फिर आगे तेरे बच्चों का क्या होगा? देवर ननद किसी के सगे नहीं होते, मतलब पूरा होते ही सब भूल जाते हैं। हमने तो सुना है तेरे सास ससुर का बहुत नाम था इलाके में, अब 5 बच्चे पैदा किए हैं, तो क्या उनके भविष्य के लिए कुछ सोचा नहीं होगा? ज़रूर वह अपने बच्चों के लिए कुछ इंतज़ाम करके गए होंगे। तेरी सास के पास गहने भी तो रहे होंगे, वह सब अब कहाँ हैं? सब कुछ तेरे जेठ जेठानी ने हड़प लिया और दुनिया के सामने अच्छा होने का नाटक करते हैं। अरे अगर छोटे भाई बहनों की देखभाल कर रहे हैं तो कौन सा एहसान किया है किसी पर, अपना फर्ज ही निभाया है। नव्या की शादी को भी महीना भर हुआ है। उसके परिवार में जेठ जेठानी, उसके 2 बच्चे, 2 छोटे देवर और एक ननद है जो अभी पढ़ रहे हैं। पति आकाश मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और जेठ एक निजी स्कूल में अध्यापक हैं। घर पर ट्यूशन लेते हैं और अतिरिक्त आमदनी के लिए वीकेंड पर एक कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते हैं। आकाश उनसे छोटा है और उसके बाद तरुण और दीपांशु दोनों अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं। तरुण का यह अंतिम वर्ष है, जबकि दीपांशु का प्रथम। सबसे छोटी बहन गायत्री अभी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, अक्ष और अंश, दोनों अभी पहली कक्षा में हैं। पत्नी मेघा घर संभालती है। जहाँ मेघा खुश है कि नव्या के आने से उसका काम कुछ कम हो जाएगा, वहीं नव्या पर कुछ और ही धुन सवार है। वह जल्दी से जल्दी पति को लेकर इस घर से अलग होना चाहती है, क्योंकि उसे इतने बड़े परिवार की आदत नहीं है। उसके घर में तो मम्मी पापा भाई और वह ही है। कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करता। सभी के अपने रूम और प्राइवेसी है, पर यहाँ तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। कभी देवर, कभी ननद, तो कभी जेठानी और उसके बच्चे उसके कमरे में रहते हैं। दिन में तो उसे पल भर की भी फुर्सत नहीं मिलती। हालांकि वह अकेली नहीं है, जेठानी और ननद भी मिलकर उसके बराबर काम करती हैं, पर इतने बड़े घर में काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और ऊपर से नव्या अभी नहीं है। ऐसे में जब देखो अड़ोस पड़ोस में भी कोई ना कोई आ टपकता है। रात को मुश्किल से उसे आकाश के साथ कुछ पल मिलते हैं प्यार के। उसने कितनी जिद की आकाश से हनीमून पर ले जाने की, पर उसने मना कर दिया। पर उसने यह कहते हुए मना कर दिया, इस समय बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं। बहन की 12वीं की परीक्षा है, साथ ही भाभी पर छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी है। भैया भी परीक्षाओं के चलते आजकल कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं। ऐसे में अगर हम घूमने चले गए तो भाभी पर अनावश्यक काम का बोझ बढ़ जाएगा। अभी रहने देते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में सारा परिवार साथ चलेगा। उसकी बात सुनकर नव्या बहुत नाराज़ हुई। मैं तुम्हें हनीमून पर जाने का बोल रही हूँ, फैमिली पिकनिक पर नहीं। जब देखो किसी न किसी को हमारे बीच घसीट लाते हो। इस 1 महीने में क्या कभी हम अकेले बाहर गए हैं? कभी देवर तो कभी ननद, और कुछ नहीं तो तुम्हारे भैया के बच्चे ही साथ चलकर सारा प्रोग्राम गुड़ गोबर कर देते हैं। सब समझती हूँ मैं, जेठानी जी यह सब जानबूझकर करती हैं। असल में वह चाहती ही नहीं कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले में ज़्यादा समय मिले। नहीं तो क्या उन्हें नहीं पता हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं या उनके बच्चों की देखभाल करने? पर उन्हें मेरे अरमानों से क्या मतलब? उन्हें तो बस अपनी पड़ी है। उनकी नज़र तो देवर की मोटी तनख्वाह पर है, जिससे उनके यह सारे ऐशो आराम चल रहे हैं।
असल में उन्हें इसी गड्डी के हाथ से निकल जाने का डर है। आकाश अपने भाई भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था और पत्नी नव्या ने आज अपने मन का सारा जहर उसके सामने उगल कर रख दिया था। गुस्से में उसने नव्या पर हाथ छोड़ दिया और वह नाराज होकर मायके आ गई। पिता ने सोचा, बेटी नादान है, उसे घर गृहस्थी की समझ कहाँ है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत आवाज़ तो होगी ही। माँ उसे समझा बुझा कर ससुराल भेज देगी। पर यहाँ तो बेटी को घर जोड़ने की बजाय तोड़ने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने पत्नी से कहा, तुम्हारी जैसी माँ होती हैं जिनके कारण बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है। अगर बेटी को घर ही बिठाना था तो शादी क्या उस भले इंसान के घर को बर्बाद करने के लिए की थी। होना तो यह चाहिए कि तुम्हें बेटी को समझाना चाहिए, अपने जेठ जेठानी का माँ बाप के समान आदर करे, क्योंकि वही हैं जिनके परिश्रम से आज उसका पति इन ऊंचाइयों को हासिल कर पाया है। जो शिक्षा तुम बेटी को दे रही हो, अगर वही इसकी जेठानी भी लेकर आती तो क्या होता। आज जिस पति की कमाई पर वह अकड़ रही है और हक जमाने की कोशिश कर रही है, वह कहीं मेहनत मजदूरी करता मिलता। उन्होंने गुस्से में कहा, इतना तो पक्का है कि वह सुंदर घर जरूर टूटेगा, क्योंकि आजकल लोग बहुत स्वार्थी हो चुके हैं। पर उस घर के टूटने का कारण मेरी बेटी नहीं बनेगी, समझे तुम। उन्होंने नव्या का हाथ हाथ में लिया और प्यार से उसे समझाते हुए बोले, नव्या बेटा, थोड़ी समझदारी से काम लो। मुश्किल दौर तो गुजर चुका है, जिसे तुम्हारे जेठ जेठानी ने मिलकर जिया है। तुम्हें पता है ना, उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। क्या तुम उनके जैसा बलिदान कर सकती हो? क्या अपने छोटे देवर और ननद की खातिर तुम अपना परिवार नहीं बढ़ाओगी? उनकी बात सुनकर वह सोच में पड़ गई। साल 2 साल बाद तरुण भी सेटल हो जाएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी। उसके बाद गायत्री और दीपांशु की जिम्मेदारी साझा करने के लिए तरुण भी सहयोग करेगा। एक बार उन दोनों की शादी हो जाए, फिर तुम सब अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। और कुछ ऐसा ही मुझे तुम्हारे जेठ के विचारों को सुनकर लगा। ना तो उनके अपने भाइयों से कोई आशाएं हैं और ना ही वह उन्हें दबाना चाहते हैं, बस अपना फर्ज निभाना चाहते हैं। अगर तुम अलग हो गई तब भी वह अपना फर्ज ज़रूर निभाएंगे, पर तुम्हारा साथ रहा तो यह काम थोड़ा सरल हो जाएगा। जिस भाई को बेटा मानकर उन्होंने पाल पोस कर योग्य बनाया, वह पत्नी के आते ही अगर ऐसा व्यवहार करेगा तो उनके मन पर क्या बीतेगी। कभी सोचा भी है तुमने? फिर भी अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर यह रिश्ता खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कल ही दामाद जी का फ़ोन आया था। घर में सब नव्या के बारे में पूछ रहे हैं। वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। आप उससे बात करके देखिए। अगर अभी वह अपनी बेकार की जिद पर अड़ी है तो यह रिश्ता ख़त्म करने में ही हम सबकी भलाई है, क्योंकि मैं उसे छोड़ सकता हूँ पर अपने भैया भाभी को नहीं। उसे मेरा फैसला बता दीजिए और मुझे उसके फैसले से जल्दी अवगत कराइए, क्योंकि यहाँ सब उसके बारे में पूछ रहे हैं। अभी तो मैंने सबसे कह दिया है कि मम्मी की तबीयत खराब थी, इसीलिए कुछ दिनों के लिए वह घर गई है। पर ज़्यादा दिन यह झूठ नहीं चल सकता और मुझे भैया भाभी को सच बताना होगा। मैं यह भी जानता हूँ कि इसके बाद उनका फैसला क्या होगा, पर मैं पत्नी की बचकानी जिद पूरी करने के लिए खुद अपनी नज़रों में नहीं गिर सकता। यह सब सुनकर माँ बेटी दोनों सख्ते में आ गई। नव्या बोली, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? सतीश जी बोले, पहले तुम बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी को कुछ कहे इस तरह घर छोड़कर आने की? बेटी, अभी भी समय है, तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो। ऐसा परिवार तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। बाकी तुम खुद फैसला करो। और वह थके हुए कदमों से कमरे से बाहर आ गए। कुछ घंटों बाद नव्या अपना सामान पैक करके उनके सामने खड़ी थी। वह बोली, पापा चलिए, मुझे मेरे घर छोड़ आइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जब वह पापा के साथ ससुराल पहुंची तो सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। जेठ जेठानी ने थोड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा, बहू, अगर माँ की तबीयत खराब थी तो तुम हमें बता कर भी जा सकती थी। जानती हो हम यहाँ तुम्हारे लिए कितना परेशान थे। तुमने तो अभी से हमें पराया कर दिया। नव्या ने उनसे माफ़ी मांगी और आखिर में पति से भी माफ़ी मांगी। आकाश उसे यहाँ देखकर बहुत खुश था और बोला, आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। तुम्हारे कारण आज मेरा परिवार खुश है और मेरे लिए इनकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम यह बात समझ जाओगी तो हमारा रिश्ता फिर कभी इस मोड़ पर नहीं आएगा। नव्या मुस्कुराई और बोली, मैं समझ गई हूँ और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आकाश बोला, मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। मुझे तुम पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, फिर कभी ऐसा नहीं होगा।
मैं वादा करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम मेरे लिए सबसे खास हो, यह बात हमेशा याद रखना। पति और पत्नी सारे गिले शिकवे मिटाकर फिर से मिलकर अपना फ़र्ज़ निभाने को तत्पर हो गए। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।